वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बकरीद के मौके पर संभल से लेकर मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से लेकर अलीगढ़ तक में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये तस्वीरें हर जगह से आ रही है, यूपी के कोने कोने से, जहां पर ईदगाह में नमाज पढ़ी जा रही है। कहीं से भी अभी तक सड़क पर नमाज पढ़ने की तस्वीर नहीं आई है। कारण आपको बता दें, पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च लगातार कर रही है। हर मोहल्ले, हर गली में जो है वो नमाज अदा की ना जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही आपको तस्वीर दिखा दे कि हड़कंप भी मचा है। कानपुर का ये मामला है, जहां पर ये गोश्त मिल रहा था, जहां पर बकरी खरीदी जा रही थी, उस मार्केट में झड़प हो गई। मुसलमानों में ही आपस में सारे भिड़ गए थे। वही एक चौथी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो फूल बरसाने का काम कर रहे हैं। बकरीद के मौके पर हिंदू त्योहारों में नहीं नजर आते। तो क्या कुछ चल रहा है बकरीद के मौके पर, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले पहली तस्वीर से बात करते हैं। हाई अलर्ट जारी है, हर जगह देख रहे हैं कि ईदगाह की तस्वीरें आना शुरू हो गई है, सब नमाज पढ़ रहे हैं। अभी तक सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले से ही तैयारी की हुई थी और आपने बताया जैसे कि संभल से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर अलीगढ़ तक पूरी फोर्स तैनात है। और नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में धारा 163 भी लागू की गई है। बकरीद के मौके पर बीएनएस की धारा लगाई जाएगी अगर 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो। क्योंकि देखिए, नमाज अगर आपको पढ़नी है तो आप मस्जिद में जाकर पढ़ सकते हैं और योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान कर दिया गया था। और जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं वो मस्जिद के अंदर की हैं कि कहां से किन किन मस्जिदों से अब ऐसी तस्वीर नजर आ रही है कि मस्जिदों के अंदर ही लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि योगी प्रशासन का आदेश है। हालांकि ये जो दूसरी तस्वीर आप दिखा रही हैं पुलिस बल की आपने दिखाई, क्योंकि पुलिस बल एक्टिव मोड में है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और तो और संभल और बरेली जैसे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, यानी ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोई भी ऐसे उपद्रव की तस्वीर ना आए जिससे प्रशासन पर ही सवाल खड़े हों। क्योंकि देखिए, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने बेहतर काम किया और 2017 के बाद जब से योगी सरकार आई है, जब से हमने देखा है कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। और अखिलेश यादव के नाम तो हजारों सांप्रदायिक दंगे लिखे हुए हैं जो इतिहास के पन्ने बताते हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव की सरकार भी थी और मुलायम के जमाने में भी ऐसे सांप्रदायिक दंगों की तस्वीरें सामने आती थीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में कोई भी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आई है। और ये तो योगी प्रशासन कहता ही है, लेकिन साथ ही साथ एनसीआरबी का आंकड़ा भी यही बताता है। इससे क्लियर हो जाता है कि योगी सरकार में कोई भी ऐसी तस्वीर ना तो आई थी और शायद ना आगे आने वाले समय में आए। और इसलिए नहीं आती क्योंकि पुलिस बल पूरा एक्टिव होती है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब से आए, जब से हमने देखा कि कैसे पुलिस वालों को एक्टिव करने का काम शुरू किया गया। क्योंकि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो पुलिस अखिलेश यादव के साथ या समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ सिर्फ डांस करने का काम करती थी और अपनी जेबें भरने का काम करती थी, और उसकी तस्वीरें समय समय पर हम दिखाते रहे हैं। और तो और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती किसी मामले में या फिर पुलिस एक्टिव नजर नहीं आती तो पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होती है, और इसलिए पुलिस ज्यादा एक्टिव नजर आती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को अगर खुली छूट दे दी गई है तो पुलिस दबंगाई करेगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर पुलिस को खुली छूट दी है सरकार ने तो वो पुलिस दबंगाई करने का काम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस बल इस वक्त पूरी तरीके से तैनात है और पुलिस बल आम लोगों की सुरक्षा के लिए ही है, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए ही। बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है कि हर मोहल्ले में जो है वो पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है ताकि कहीं पर भी अराजकता ना फैले। लेकिन वारिस पठान का क्या किया जाए? उनका एक ट्वीट सामने आया है जहां पर वो अराजकता ही फैलाने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि आपका जहां मन करे आप वहां पर कुर्बानी दीजिए। देखिए, वारिस पठान की तरफ से सुबह सुबह एक ट्वीट किया जाता है। हालांकि ये वारिस पठान ओवैसी के ही नेता हैं, AIMIM के नेता हैं, और वो सिर्फ ट्वीट तक नहीं करते, वो योगी आदित्यनाथ को धमकी भरे लहजे में भी कह देते हैं कि भैया हम कुर्बानी के लिए आप क्यों मनाही कर रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने कुर्बानी की मनाही की ही नहीं। वो कह रहे कुर्बानी करिए, लेकिन आप दरवाजे में करिए, खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुबह सुबह वारिस पठान का ट्वीट आता है और वारिस पठान ये कहते हैं कि जाइए कुर्बानी करिए, कहीं पे भी कुर्बानी करिए, आप गोश्त खाइए और लोगों को बताइए कि हम ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। और उनके ट्वीट से खास तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखिए, आज सुबह सुबह ये ट्वीट आया है, जबकि कल तक उनका कोई ऐसा ट्वीट नहीं आया था, लेकिन आज उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया जब नमाजी नमाज के लिए निकल रहे थे। और जब ये ट्वीट सामने आया तो उसके बाद जब वारिस पठान से
पूछा गया एक मीडिया पर्सन की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी सख्ती से नियम लागू है और उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती जब अराजक तत्व सड़कों पर होता है। तो वारिस पठान की तरफ से कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने डरा कर रखा हुआ है। अगर योगी आदित्यनाथ डरा कर ना रखे, धमका के ना रखे तो 2 मिनट में हाल देखिए बीजेपी का क्या हो जाता है। यानी वो धमकी भरे लहजे में ये बातें कह रहे थे, लेकिन वारिस पठान सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सब बातें कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगी तो महाराष्ट्र में किस तरीके से पिछले दिनों मुंबई के मीरा रोड में बवाल हुआ, पूरे महाराष्ट्र में कई जगह जो बकरीद को लेकर बवाल हुआ है उस पर सख्त फडणवीस ने एक्शन लिया और किरीट सोमैया तो जो बीजेपी के लीडर हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच गए कि बकरीद के मौके पर खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से चाहे वारिस पठान हो या फिर समाजवादी पार्टी के अबू आजमी हो, वो लगातार सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कैसे मुसलमानों के त्योहारों पर रोक लगाई जा रही है। अरे भाई, आपके त्योहार पर किसी ने ही नहीं रोक लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बकरीद पर आपको बधाई ही दी है और तमाम बीजेपी के नेताओं के भी ट्वीट आए हैं। सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आपका त्योहार है, अगर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो बंद दरवाजे में दीजिए, क्योंकि बाहर अगर आप ऐसी तस्वीरें पेश करेंगे तो उससे दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत हो सकती है। कई मौलाना का ये भी बयान आ रहा है कि ये कुर्बानी वाला शब्द सिर्फ आज तक ही सीमित है। कल से जो हिंदू है, कल से जो मुसलमान है, वो सब मटन खाएंगे और उसका नाम बस बदल देंगे। कल भी वही चीज़ें होगी, बस आज इसको कुर्बानी का शब्द दे दिया, कल से फिर वही तमाशा होगा और हर साल ये होता है। देखिए, मौलानाओं की बात करें तो हजारों मौलाना कहीं ना कहीं नप जाते हैं ऐसी बातें करने में। आप देखिए इन मौलानाओं को, क्योंकि मौलाना ना सोचते हैं ना समझते हैं, लेकिन ऐसे बेतुके बयान दे देते हैं जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी तक हो जाती है। कई मौलानाओं को आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, ईद के मौके पर किस तरीके से उन्होंने बवाल मचाया। एक मौलाना तौकीर रजा है जो पुलिस को हाथ काटने की धमकी देता है तो जेल के अंदर है। एक मौलाना जो योगी आदित्यनाथ की मां को गाली देता है, वो उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि उसे छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई चल रही है। एक मौलाना जर्जिस ऐसा होता है जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सबसे असुरक्षित जगह बताता है कि उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित जगह है। एक मौलाना मदनी ऐसे हैं जो कुर्बानी के नाम पर लोगों को ये कहते हैं कि नहीं, अगर खुले में कुर्बानी नहीं करने दी जा रही है तो आपके त्योहार मनाने पर रोक लगाई जा रही है। अरे भाई, मौलानाओं को समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको जमाने के अनुसार चलना होगा। क्योंकि अभी अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि तमाम मुसलमान ही रहता है, वहां पर हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। तो आप यानी तमाम मौलानाओं को दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करना होगा। ये नहीं कि आप कट्टरपंथ फैलाएं और अपने ही धर्म की बातें करें, अपने ही इस्लाम की बातें करें, अपना ही कट्टरपंथ फैलाएं। आपको अगर आपसी सौहार्द के साथ रहना है, क्योंकि देखिए मदनी बार बार ये कहते हैं कि हम आपसी सौहार्द के साथ रह रहे हैं, हम मेल मिलाप के साथ रह रहे हैं। अगर आप मेल मिलाप के साथ रहना चाहते हैं तो क्यों खुले में कुर्बानी करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए हिंदुओं को खुले में कुर्बानी करने से इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि अगर कोई शेड बनाया जाएगा, खुलेआम बकरों को काटा जाएगा, तो आसपास लोग मंदिर भी जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होगी। हालांकि आज बकरीद के दिन छुट्टी है, लेकिन प्राइवेट और जो ऑफिस हैं उसके अंदर लोग जा रहे हैं और अलग अलग जगह पर भी लोगों का आना जाना हो रहा है। इसलिए योगी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था और आदेश दिए गए थे। सर, समाजवादी पार्टी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर वो फूल बरसाती नजर आ रही है। ऐसी कभी तस्वीर हमें रामनवमी पर या कोई हिंदू जुलूस निकल रहा होता है तब तो नजर नहीं आती। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से सवाल उठाती है योगी आदित्यनाथ पे कि योगी आदित्यनाथ क्यों कांवड़ यात्राओं पर फूल बरसाते हैं, लेकिन कभी बकरीद के मौके पर या ईद के मौके पर मुसलमानों पर फूल नहीं बरसाए जाते। लेकिन आज तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि आप बकरीद के मौके पर या मीठी ईद के मौके पर मुसलमानों पर गुलाब के फूल बरसाते नजर आते हैं, लेकिन कांवड़ियों पर आपने क्यों नहीं फूल बरसाए? तो आपको अगर सवाल पूछना है तो आप उसका भी जवाब दीजिए जो आपसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप सवाल करते रह जाएंगे। अच्छी बात है कि आप विपक्ष के लीडर हैं और विपक्ष के लीडर का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन आप वाजिब सवाल पूछेंगे, जनता से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन अभी जो फूल बरसाने की आप तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से राजनीति ही नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, आजम खान की अगर बात करें तो आजम खान एक ऐसे शख्स थे जो मुलायम को कई बार सीएम भी बना चुके थे और अखिलेश यादव का भी उन्होंने साथ दिया था। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आजम खान इस वक्त जेल में है, तो कुछ मुसलमान तबका नाराज है और इसलिए मुसलमानों को लुभाने के लिए बकरीद के मौके पर फूल बरसाए जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो एकमुश्त होकर लोगों ने वोट दे दिया था समाजवादी पार्टी को और लोगों को लग रहा था कि आजम खान साहब की मदद कहीं ना कहीं की जाएगी, क्योंकि आजम खान
साहब कहती हैं, उनकी पत्नी भी और समाजवादी पार्टी भी उनका नाम ऐसे ही लेते हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो नाराजगी रही वो इसलिए रही कि आजम खान की मदद अखिलेश यादव ने नहीं की और आजम खान की पत्नी ने भी यही बयान दिया था। तो इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान तबका थोड़ा नाराज है, लेकिन इसलिए मुसलमानों पर फूलों की बारिश हो रही है कि वो समझ जाए कि मुसलमानों का मसीहा कोई है, मतलब मनाने की कोशिश। हाँ, मनाने की कोशिश हो रही है। और ये सब वोट बैंक की राजनीति है कि कैसे मुसलमानों को अपने पाले में लाया जाए और 2027 विधानसभा चुनाव में उनके वोट हासिल किए जाए। इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बकरीद के मौके पर हाई अलर्ट जारी है। हर जगह से तस्वीरें आना शुरू हो गया, चाहे वो ईदगाह हो, मस्जिद हो, वहां पर नमाज अदा की जा रही है। 2 शिफ्टों में जिस तरीके से सीएम योगी ने कहा था उसी तरीके से नमाज अदा की जा रही है। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।